काली हवेली का आखिरी दीपक। रात का अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। गांव भैरवपुर की गलियां सूनी थीं और बस हवाओं में सरसराहट की आवाज थी। इस गांव के बाहर लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिरी बार कौन रहा था, पर सब जानते थे कि वहां जो गया वो लौट कर नहीं आया। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात के बाद हवेली से घंटियों की आवाज आती है और कभी-कभी औरतों के रोने की भी। कुछ कहते थे कि वो आवाजें असल में हवेली में रहने वाले दीपक की आत्मा की हैं। दीपक की कहानी। 20 साल पहले दीपक नाम का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गांव आया था। उसने हवेली खरीदी थी, जो तब भी सुनसान थी। लोग उसे रोकते रहे, बाबा मत जाओ वहां, वो जगह अपवित्र है। लेकिन दीपक ने सबकी बात हंसी में टाल दी। वो शहर से पढ़ा लिखा था, तर्कवादी था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। हवेली को उसने साफ करवाया, रंग करवाया और अपने माता पिता के साथ वहां रहने लगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू हुईं। रात में दीवारों पर किसी के चलने की आवाजें आतीं, किसी अनजान स्त्री की धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं। दीपक पहले हंसता रहा, बिल्ली होगी या हवा का खेल। पर जब उसकी मां ने कहा कि उसने दर्पण में किसी औरत का चेहरा देखा, तो उसके माथे पर पहली बार पसीना आया। एक रात दीपक के पिता अचानक गायब हो गए। सिर्फ उनका चप्पल दरवाजे के बाहर मिला। पुलिस आई, खोज हुई, मगर कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद दीपक की मां भी गुम हो गई। हवेली के पिछवाड़े से बस उनकी साड़ी का फटा टुकड़ा मिला। और फिर दीपक भी एक रात अदृश्य हो गया। 20 साल बाद। अब 20 साल बीत चुके थे। गांव में अब भी कोई उस हवेली के पास नहीं जाता था। लेकिन शहर से आए 3 दोस्त, अमन, एरवी और नेहा, उस जगह के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। उन्हें लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका। बूढ़े हरनाम ने चिताया, बेटा हवेली में मत जाना। काली रातों में वहां एक दीपक जलता है और जो भी उसे देखने जाता है उसकी रूह वहीं फंस जाती है। अमन हंस पड़ा, बाबा हम तो कैमरा लेकर आए हैं, भूत नहीं पकड़ने जा रहे। नेहा ने डरते हुए कहा, फिर भी अमन, मुझे अजीब लग रहा है। ये कहानियां यूं ही नहीं बनती। रवि बोला, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। दिन में जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे और शाम तक लौट आएंगे। हवेली के भीतर। अगली सुबह तीनों हवेली पहुंचे। दरवाजा झंग लगा था पर खुल गया। अंदर की हवा बासी थी। दीवारों पर काई जमी थी और फर्श पर जले हुए दियों के निशान थे। यहां कोई आता है शायद, नेहा ने धीरे से कहा। अमन ने कैमरा ऑन किया। यही तो खास बात है। 20 साल से बंद हवेली में ताजा दिए। जरूर कोई रहस्य है। वो लोग अंदर बढ़े। हर कमरे में पुराना फर्नीचर टूटा पड़ा था। छतों से जाले लटक रहे थे। लेकिन एक बात अजीब थी। हर कमरे में एक दीपक मार रखा था, जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो, पर उसकी लौ बुझी हुई थी। लगता है कोई पूजा करता है यहां, रवि बोला। या शायद कोई आत्मा, नेहा ने फुसफुसाया। अमन हंसा, आत्मा को भी तेल और बाती चाहिए क्या? पर उसके बोलते ही दीवार से किसी ने जोर से ठोकर मारी। आवाज गूंज उठी, ठक ठक ठक। तीनों जम गए। रवि ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कुछ नहीं दिखा। बस दीवार पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। दरवाजे के पीछे वे लोग हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक बंद कमरा था, जिसके दरवाजे पर ताले का निशान था, मगर ताला टूटा हुआ पड़ा था। नेहा ने कांपते स्वर में कहा, अमन, शायद यही वो कमरा है जहां दीपक रहता था। अमन ने दरवाजा धकेला। अंधेरा भीतर फैला हुआ था। कैमरे की रोशनी में एक बिस्तर दिखाई दिया, जिस पर किसी ने कुछ लिखा था, खून से। मैं यहां हूं। रवि के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। ये किसी ने हाल में लिखा है, नेहा ने कहा। अचानक कमरे के कोने में रखा एक दीपक अपने आप जल उठा। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी फूंक मारी हो, और उसी लौ में उन्हें कुछ दिखा। दीवार पर उभरी एक आकृति, एक आदमी, सफेद कुर्ता, खाली आंखें और उसके चेहरे पर पिघलते हुए मोम जैसी झुर्रियां। वो मुस्कुराया, तुम लोग
मेरे दीपक को देखने आए हो? दीपक की आत्मा। तीनों पीछे हटे। नेहा चीख पड़ी। कौन है वहां? आवाज आई। मैं दीपक हूं। ये मेरी हवेली है। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? अमन कांपते हुए बोला। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। बस देखने आए थे। दीवार पर बनी आकृति आगे बढ़ी और धीरे धीरे सजीव होती चली गई। अब वो असली रूप में उनके सामने खड़ा था। काली आंखें, मुरझाया चेहरा और हाथ में जलता हुआ दीपक। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, हर कोई मेरे दीपक को देखने आता है, फिर खुद दीपक बन जाता है। क्या मतलब? रवि ने कांपते हुए पूछा। दीपक ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से राख गिरने लगी। जिस रात मेरा आखिरी दीपक जलता है, उस रात नई आत्मा चाहिए, तभी लो जलती रहती है। अमन, नेहा और रवि के शरीर जैसे जम गए। अचानक हवा चलने लगी। सभी दीपक एक साथ जल उठे। कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया, पर वो रोशनी गर्म नहीं, ठंडी थी। हड्डियों में उतरती ठंडक। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे दर्जनों लोग एक साथ रो रहे हों। नेहा ने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दो। दीपक ने हंसते हुए कहा, अब लौटने का रास्ता नहीं होता। जब दीपक जल उठे, दीपक की आत्मा। तीनों पीछे हटे। नेहा चीख पड़ी। कौन है वहां? आवाज आई। मैं दीपक हूं। ये मेरी हवेली है। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? अमन कांपते हुए बोला, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। बस देखने आए थे। दीवार पर बनी आकृति आगे बढ़ी और धीरे धीरे सजीव होती चली गई। अब वो असली रूप में उनके सामने खड़ा था। काली आंखें, मुरझाया चेहरा और हाथ में जलता हुआ दीपक। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, हर कोई मेरे दीपक को देखने आता है, फिर खुद दीपक बन जाता है। क्या मतलब? रवि ने कांपते हुए पूछा। दीपक ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से राख गिरने लगी। जिस रात मेरा आखिरी दीपक जलता है, उस रात नई आत्मा चाहिए, तभी लौ जलती रहती है। अमन, नेहा और रवि के शरीर जैसे जम गए। अचानक हवा चलने लगी। सभी दीपक एक साथ जल उठे। कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया, पर वो रोशनी गर्म नहीं, ठंडी थी। हड्डियों में उतरती ठंडक। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे दर्जनों लोग एक साथ रो रहे हों। नेहा ने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दो। दीपक ने हंसते हुए कहा, अब लौटने का रास्ता नहीं होता। जब दीपक जल उठे। आखिरी पल। अमन ने नेहा का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की। वो बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, पर दरवाजा बंद था। रवि ने जोर से धक्का मारा, लेकिन लकड़ी जैसे लोहे में बदल गई थी। पीछे से दीपक की आवाज आई, दरवाजा खुलता है जब कोई और दीपक जलाए। रवि ने पीछे देखा। नेहा की आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने जमीन पर पड़ा दीपक उठाया और उसे जला दिया। अमन चिल्लाया, नेहा, मत करो। पर अब देर हो चुकी थी। जैसे ही दीपक की लौ जली, नेहा की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि धुआं निकलने लगा। उसका शरीर राख में बदलने लगा और वो राख उड़कर बाकी दीपकों की लौ में मिल गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा। भगवान, ये क्या हो रहा है? दीपक मुस्कुराया। अब लौ अमर हो गई। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया। रवि चिल्लाया और अचानक उसके शरीर से आवाज गायब हो गई। वो स्थिर हो गया, एक मूर्ति की तरह। अमन भागा, ऊपर की सीढ़ियां चढ़ता गया। हवेली के हर कोने से अब दिए जल रहे थे। हर लौ में कोई चेहरा था, मां, पिता और नेहा। अमन, हमारे साथ चलो। आवाजें गूंज रही थीं। अमन ने छत पर पहुंचकर खिड़की तोड़ी और नीचे कूद गया। उसके पैर में चोट आई, पर वो भागता चला गया। पीछे से हवेली में आवाज आई, दीपक अभी अधूरा है, लौटना। अमन अगली सुबह किसी तरह गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर दंग रह गए। चेहरा पीला, आंखें फटी हुईं। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, दीपक, लौ। नेहा जल गई, दिए जल रहे हैं। गांव वाले उसे घर ले गए, पर वो पागल हो गया था। दिन रात बस हवेली की दिशा में देखता रहता। एक दिन अमन गायब हो गया। जब लोग हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर अब 4 दीपक जल रहे थे, 3 पहले से और एक नया। आज भी आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, गांव के लोग हवेली की ओर नहीं देखते, क्योंकि उस रात हवेली से रोशनी झलकती है, दीपकों की। कहते हैं, अब वहां बौछार आत्माएं और हैं, दीपक, नेहा, रवि और अमन।
कभी कभी कोई नादान राहगीर वहां चला जाता है और सुबह हवेली में एक और दीपक जलता दिखता है। कोई नहीं जानता कि हवेली में कुल कितने दीपक हैं, पर हर दीपक की लौ में कोई चेहरा है, मुस्कुराता, पुकारता और इंतजार करता। किसका? शायद अगले दीपक